सांसद खरे या खोटे के सफर में हम पहुंचे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी के सांसद हैं। संजीव बालियान को पश्चिमी यूपी के बड़े किसान नेता के तौर पर जाना जाता है। मुजफ्फरनगर के कुटबी गांव में जन्मे संजीव बालियान राजनीति में आने से पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर थे। इसके साथ ही वे हरियाणा सरकार के साथ एक पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। 23 जून 1972 में जन्मे संजीव बालियान के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और बीएसपी के उम्मीदवार कादिर राणा को रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इसके बाद मई 2014 में उन्हें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। फिर जुलाई 2016 में उन्हें राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनीति में कुछ नहीं पता लगता, कब कौन से आप कहां चले जाएं। छात्र राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि सांसद बन सकता हूं, क्योंकि आम किसान परिवार से हूं और बड़े लोगों को सांसद बनते देखा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक आम किसान के बेटे को भी सांसद बनाया, तो इतनी बड़ी सोच। राजनीति से इतर संजीव बालियान को किताबें पढ़ने और खेलने का शौक है। हालांकि अब व्यस्तता के कारण अब न तो वो किताबें पढ़ पाते हैं, न ही कोई खेल खेल पाते हैं। किताब पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक रहा। पीएचडी तक पढ़ा हुआ भी हूँ, पढ़ने का बड़ा शौक है। अब थोड़ा कम हो चुका है जनता के बीच में, लेकिन सफर में आज भी किताबें पढ़ता हूँ। खेल का भी शौक है, वो भी करीब करीब छूट गया। 5 साल से कोई खेल नहीं खेल पाया, मौका ही नहीं देते लोग। 6 बजे सुबह उठता हूँ तो लोग घर पर आते हैं, उनको छोड़कर जा नहीं सकते। मोदी लहर में सांसद बने संजीव बालियान पर विपक्ष ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप भी लगाया। हालांकि संजीव बालियान लगातार दंगों में अपनी भागीदारी से इनकार करते रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जनता के दिलों में संजीव बालियान कितनी जगह बना पाए हैं, ये जानने के लिए हम सीधा पहुंचे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर स्टेशन से महावीर चौक होते हुए हम गांव की तरफ निकले। गांव की हरियाली काफी मनमोह लेने वाली थी। आगे बढ़े तो एक किसान ट्रैक्टर से गुजरता हुआ नजर आया। ट्रैक्टर को रास्ता देकर हमने आगे कदम बढ़ाए, जहां कुछ गांव वाले हमें मिले। गांव वालों से हमने सीधा सवाल पूछा, क्या 5 सालों में संजीव बालियान ने क्षेत्र में कुछ विकास किया? क्या था उनका जवाब, आप भी सुनिए। हम आप पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के नगला कबीर गांव में। ये वही गांव है जिसने साल 2013 में दंगों का दंश झेला था। यहां के लोग अपने सांसद के बारे में क्या सोचते हैं और आखिर इन 5 सालों में सांसद ने इनके लिए क्या कुछ किया, आइए इन्हीं से जानते हैं और समझते हैं। 5 साल में क्षेत्र का विकास सांसद ने कराया, क्या कुछ काम हुए? बहुत कुछ काम है, सड़कें बनी है, गन्ने का भुगतान भी किया है, सब बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। आपको क्या लगता है सांसद संजीव बालियान ने यहाँ मुजफ्फरनगर में काम कराया है? बहुत काम कराए, बिजली घर बनवाए 17-18 अपनी लोकसभा में, और सड़कें बनवाई, रेल का दोहरीकरण कराया। ऐसा सांसद तो मिलना ही मुश्किल है यहाँ इस क्षेत्र को। क्या लगता है ये वही जगह 2013 में जब लोगों ने दंगों का दंश झेला था, तब से लेकर आज तक क्या कुछ बना है, क्या कुछ विकास हुआ है? सन 1947 तक आज तक ऐसा सांसद इस लोकसभा को नहीं मिला जो आज तक सन 47 से आज तक किसी ने इतना विकास नहीं किया। 3 हाईवे मुजफ्फरनगर में, 17-18 बिजली घर, रेलवे का विद्युतीकरण, रेलवे का चौड़ीकरण, हर सड़कें, गन्ने का पेमेंट, किसान के खाते में पैसे, हर सुविधा और कमजोर वर्ग को साथ लेकर चले। इतने 5 साल में मुजफ्फरनगर के इस गांव की बात करें, गन्ना किसानों की बात करें, बाकी लोगों की क्या तस्वीर बदली है? सबसे बड़ी बात थी, हम नहर पे जैसे जाते हैं तो पहले चोरी चकारी हो जाती, गुंडा तबका रहता, कोई नहीं है बिल्कुल। बहुत आपको क्या लगता है? हम अभी यही लग रहा है, हम तो
रात को यहाँ लो जंगल लो भी नहीं जाते, और आज हम मील पर जाएंगे झुट्टा बुग्गी छीन ले थे, और अब कुछ नहीं है, बहुत मौज आ रही है। तो ऐसे सांसद को फिर चुनेंगे? ऐसे सांसद को ही वोट देंगे हमारे। कैसे सांसद को? जैसे बालियान साहब। आपको क्या लगता है इस बार कैसे सांसद को चुनेंगे? नहीं, बालियान साहब के साथ में। क्या किया है साहब बालियान ने? बालियान साहब ने सारे रास्ते सड़कें ठीक है बिल्कुल सब। 5 साल में क्या किया है उन्होंने? 5 साल में क्षेत्र का विकास किया है, चारों तरफ सड़कें, बिजली, जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधा थी उन्हें सबके लिए काम किया उन्होंने। मुजफ्फरनगर के रहमतनगर इलाके में हम आ चुके हैं सांसद खरे खोटे के तहत, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं सांसद के बारे में। क्या लगता है आपको 5 साल में सांसद ने क्या कुछ कराया है? मुजफ्फरनगर में सांसद जी ने कहीं कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं, शहर में जनता के बीच नहीं पहुंचे, ना कोई विकास कार्य हुआ है। जो सड़कें टूटी हुई वो टूटी पड़ी है। मैं रामपुरी से सभासद हूँ, लद्दा वाले से, वहाँ भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, कोई विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है सांसद जी ने कुछ काम कराया है? कोई काम नहीं कराया, सब सारी सड़कें जो की तो पड़ी हुई, यहाँ कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा पूरे शहर में भी। आपको क्या लगता है सांसद जी के कुछ काम गिना सकते हैं आप? कोई अगर एक काम हो तो मैं गिनाऊं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जो गिनाने के लायक हो, बल्कि मुजफ्फरनगर के लिए और समस्याएं पैदा हुई है। अगर आप पहले ये देखो कि जो बेरोजगारी रेशियो था वो पूरे इंडिया के साथ साथ मुजफ्फरनगर में वो बेरोजगारी रेशो बढ़ा है। अगर आप बिजनौर रोड पे जाएंगे तो गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि वहाँ गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। छोटी गाड़ी को छोड़िए, बड़ी गाड़ी का बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हर एक क्षेत्र में समस्या है। गन्ना किसान की अगर देखें हम, गन्ना किसान की समस्या है, गन्ना किसान का पेमेंट नहीं हो रहा है। पिछले साल का गन्ना किसान का आज तक पेमेंट नहीं हुआ है, इस साल का तो अभी पहला भी शेड्यूल लागू नहीं हुआ है। कैसे सांसद को आप चुनना चाहेंगे? क्या संजीव बालियान को एक बार फिर चुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चुनना चाहेंगे। हम सांसद ऐसा चुनेंगे जो हमारे बीच में आकर हमारी आवाज उठाए और हमारे काम कराए। अब हमारे अभी तक गन्ने के पेमेंट नहीं हुए, 2-2 रुपए दे दिए, हम किसानों की मजाक उड़ा रहे। हमसे 4,000 ले लो, हमारे गन्ने का पेमेंट करा दो। अब हम ऐसे सांसद को बिल्कुल नहीं चुनना चाहेंगे। आप कैसे सांसद चाहते हैं? संजीव बालियान को एक बार फिर चुनना चाहेंगे? नहीं, हम ऐसे सांसद को चाहेंगे जो एक समाज में भाईचारा पैदा करे। वो भाईचारे को बिगाड़ते हैं और विकास तो कोई है ही नहीं। क्या लगता है सांसद ने, संजीव बालियान ने कुछ काम किया है मुजफ्फरनगर के लिए? यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। जब से सरकार आई है यहाँ से तो सब रोजगार ही ठप पड़े हैं, लोग सब बेकार घूम रहे हैं। लोहे का काम है, यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ बंद रही, सब नुकसान में चल रहे हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही कहीं, तो ये कोई काम नहीं हो रहा विकास का, तो यहाँ बहुत बुरा हाल है। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे समझते हैं। आप क्या कहेंगे, सांसद जी ने कुछ काम कराया है मुजफ्फरनगर में? सांसद जी ने इतना काम करा, जो काश्तकार पहले बिजली का बिल जो 300 रुपए हुआ करता था वो आज 1260 रुपए महीना बिल, प्रति बिल जा रहा महीना। और सड़कें पूरे जिले की सारी टूटी हुई पड़ी, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ सांसद जी को तेहरी के लड्डू खाने से फुर्सत नहीं मिली 5 के 5 साल। लोगों की तेहरी में लड्डू खा रहे हैं और झूठा आश्वासन देते रहते हैं, कार्य कोई भी कभी नहीं हुआ पूरा। आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, में ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे शहर में विकास नहीं हुआ, लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके से जो काम हुआ है कुछ, लेकिन भेदभाव के साथ यहाँ काम हुआ है। सबका साथ सबका विकास का कोई नारा नहीं। कोई ऐसे जो बस्तियां हैं, खासतौर से मलिन बस्तियां हैं, उनमें आप खुद जाकर देख सकते हैं कि वहाँ क्या हाल है और स्वच्छ भारत अभियान की कैसे धज्जियां उड़ाई गई और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कितनी लूट खसोट हुई होगी और क्या हुआ होगा। आप इसे खुद देख सकते हैं कि पहले, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले शहर की व्यवस्था क्या थी। आज पानी भरने की समस्या, कूड़ा उठने की समस्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सांसद जी ने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं कराया जाए किया कि जो उसे गिनवाया जा सके। आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि क्या नाम जो है, जो हमारे बालियान जी हैं, जो सांसद रहे, आज तक उन्होंने क्षेत्र के लोग, महलों का ही नहीं पता उन्हें, तो विकास तो कहाँ से करावेंगे? क्या दिक्कतें क्या थी? क्या सांसद ने अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे? सिर्फ अपने क्या नाम जो है फोटो खिंचवाने के लिए रह गए वो, और कुछ नहीं करा उन्होंने। क्या नाम जो है झूठे वादे करे सब लोगों से, और क्या नाम जो है कोई क्या नाम जो है मलिन तो मलिन, क्या नाम जो है जी, मेन रोडों की हालत देख लो आप। क्या आप सांसद को, संजीव बालियान को एक बार फिर चुनना चाहेंगे? नहीं, जो अपने वादा करके जनता के बीच में ना जाए तो ऐसे चुनने से क्या लाभ है? कम से कम हमारी समस्याएं जो हैं वो सबके साथ हैं। अब आकर के देखें, नालियां हमारी अप हो गई हैं, लाइसेंस दे दिए, 10-8 भैंसे पाल रखी, सारी नालियों में गोबर बड़ा पड़ा। किससे कहें हम? म्यूनिसिपैलिटी में जाएं, वहां भी नहीं कुछ सुनवाई होती। ये खुद आज तक उन्हें मेरी शक्ल का पता ही नहीं, मुझे ही नहीं जानते, तो मैं कैसे जान जाऊंगा उन्हें? रहमतनगर इलाके के लोगों की राय जानने के बाद हम आगे बढ़े।
और गांव की तंग गलियों से निकलकर पहुंचे जिला अदालत। जहां कुछ अधिवक्ता हमें दिखाई दिए। अपने सांसद के बारे में लोगों की क्या थी राय, जानिए। सांसद ने विकास कार्य कराए, कौन कौन से विकास कार्य कराए, क्या कहेंगे आप? अभी तक तो कोई खास विकास कार्य दिखाई नहीं दिए हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने सड़कों का उद्घाटन कर दिया, जो बननी नहीं है अभी, वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से किया, बाकी कोई कार्रवाई यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ है कोई। आपको क्या लगता है, सांसद ने कुछ काम कराए, विकास के कुछ काम हुए हैं? फिलहाल तो 2 साल से पूरा शहर सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। गैस लाइन का आश्वासन मिला था, वो भी बीच में रुक गया और बताया गया था बाईपासेस बनेंगे। अभी कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिससे ऐसा लगे कि बड़ा स्तर पे विकास हुआ है। खाली एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में बड़े स्तर पे विकास हुआ है, करोड़ों की योजनाएं हुई हैं। अभी 5000 करोड़ की योजनाएं की लॉन्चिंग हुई, लेकिन आम जनता को कोई मूलभूत उससे फायदा नहीं है और कहीं नहीं लगता कि विकास के मुद्दे पे वोट पुराने वाले एमपी लेके जाएंगे। क्या लगता है आपको, जो सांसद अभी हैं, इस बार फिर वो चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, आप उनको दोबारा चुनना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, काम हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, विकास के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को यहाँ पे घोषणाएं वगैरह कर दी जाती है, काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता। बस ये क्या लगता है, विकास का काम मुजफ्फरनगर में हुआ है? सांसद जी ने कुछ काम कराया है? हाँ, विकास कार्य हुए हैं, मगर चंद लोगों के, जो उनके अपने चहेते थे। आम लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ और अब आने वाले चुनाव में कम से कम 4 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, विकास के काम हुए हैं? विकास कार्य कोई नहीं हुआ, सारी हवाई घोषणाएं हैं। क्या लगता है, सांसद जी को दोबारा चुनेंगे? नहीं। क्या भाई साहब, क्या तस्वीर लग रही है मुजफ्फरनगर की इस बार? सांसद ने कुछ काम कराए हैं? कोई काम नहीं कराया, केवल जुमलेबाजी हुई है। प्रधानमंत्री योजना के तहत इन्होंने गांवों को गोद लिए थे, उनका कोई ठिकाना नहीं है कि उनमें क्या विकास हुआ है। पूरा मुजफ्फरनगर खुदा पड़ा है, सड़कें बिल्कुल खराब है, पानी की निकासी की बिल्कुल सुविधा, जरा सी बारिश हो जाए सड़कें बिल्कुल पानी से लबालब हो जाती हैं। कोई विकास नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी हो रही है। आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, मुजफ्फरनगर में बहुत विकास किया सांसद ने। जितना विकास संजीव बालियान ने किया है, इतना विकास किसी एमपी ने आज तक किया ही नहीं मुजफ्फरनगर में। अगर दोबारा संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में एमपी होकर आता है तो मुजफ्फरनगर स्वर्ग बना देंगे। और मैं समझता हूँ कि दोबारा ही इन्हें आना चाहिए। और बाकी लोग बात कहते हैं, ये तो सब अपनी अपनी बात है, क्योंकि जिसका काम नहीं हुआ वो कहे मेरा काम नहीं हुआ। पब्लिक का जो काम किया है, रेलवे स्टेशन पर काम किया है, सड़कों का काम किया है उसने। अब मुजफ्फरनगर में पासपोर्ट बनने लगे हैं, किसी सांसद ने आज तक किया है क्या? जो सांसद दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं वे बता दें उन्होंने कोई काम विकास का। क्या संजीव बालियान को दोबारा एक सांसद के तौर पर आप चुनना चाहेंगे? 100% चुनेंगे, पूरा मुजफ्फरनगर चुनेगा। पहले 4 लाख वोट देंगे, 5 लाख वोट जीतेंगे वो निश्चित रूप से। तो अधिवक्ताओं की क्या राय है कि हमने जानने की कोशिश की। चलिए मुजफ्फरनगर में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि और वर्ग के लोगों की क्या राय है। समझेंगे, जानेंगे सांसद खरे खोटे में कि आखिर और अलग अलग वर्ग के लोग क्या कुछ सोचते हैं सांसद के बारे में। जिला अदालत से निकलकर हम आगे बढ़े तो हमें एक साथ खड़ी हुई कुछ महिलाएं दिखाई दी। इन महिलाओं से भी हमने सांसद के विकास कार्यों के बारे में सवाल किए। मुजफ्फरनगर के एक इलाके में आए हुए हैं, यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं। क्या लगता है आपको, सांसद जी ने पिछले 5 साल में कुछ काम कराए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन का उन्होंने नया ऑफिस उद्घाटन किया और रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया और भी बहुत सारी उन्होंने काम कराए हैं और हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। क्या लगता है, अगली बार के लिए एक बार फिर उन्हें चुनना चाहेंगी? अगली बार का तो वो जो इस बार काम करेंगे उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे। इस बार फिर प्रत्याशी हैं वो? जी बिल्कुल प्रत्याशी हैं और इस बार हम लोग उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है, सांसद ने क्या काम कराए हैं? सांसद ने बहुत अच्छे काम कराए हैं डेवलपमेंट के लिए मुजफ्फरनगर के, और हम पहले की तरह ही उन्हें अब की बार भी पूरे बहुमत के साथ जिताएंगे। आपको क्या लगता है? जी हम उन्हें ही वोट देंगे और हम उन्हें ही जिताएंगे। क्या लगता है, काम हुए हैं? जी काम हुए हैं। क्या काम हुए हैं? काम हुए हैं और बहुत अच्छे काम करे हैं उन्हें और हम उन्हें ही जिताएंगे। आपको क्या लगता है? संजीव बालियान को ही जिताएंगे। सांसद ने काम कराए हैं 5 सालों में? हाँ जी, बहुत अच्छे काम कराए हैं उन्होंने। रेल का दोहरीकरण करवाया है और जितने और भी काम कराए हैं सब बहुत अच्छे से कराए हैं, उन्हें ही जिताएंगे। आपको क्या लगता है? जी हाँ, हम सांसद को ही जिताएंगे। उसने बिजली पानी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और रात दिन यहाँ पर अच्छे से लाइट आ रही है और बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, सब उनके तो सबसे अच्छा काम तो वो कराया कि मुजफ्फरनगर को साफ सफाई, बहुत इससे पहले काला पार्क वगैरह में बहुत गंदगी रहती थी और क्या कहते हैं, सारे बहुत अच्छे काम करवाए। हम सब संजीव बालियान के फेवर में। आपको क्या लगता है? जी हम संजीव बालियान को ही वोट देंगे। उन्होंने हमारे मुजफ्फरनगर में काफी काम कराए हैं, सड़कों की मतलब सफाई में, और सड़कें शीवर लाइन बिछ रही है हमारी मुजफ्फरनगर में आने जाने के लिए, और पुलों का निर्माण करवाया, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है, लाइट भी अच्छी से आ रही है
और पहले से काफी मतलब वो है। महिलाओं से बात करने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें विपक्ष के नेता प्रचार करते नजर आए। इसी बीच हमने जाना कि सांसद को लेकर आखिर उनकी क्या राय है। प्रत्याशी है, सांसद ने यहाँ पर 5 साल में वो भी प्रत्याशी हैं, कुछ काम कराया जनता के लिए? जो काम नहीं कराया उसे कराने के लिए तो आए हैं यहाँ। क्या लगता है पिछले 5 साल में मुजफ्फरनगर कुछ बदला है? बिल्कुल नहीं बदला और पीछे गया है। क्या सांसद से लोगों की बेरुखी है, नाराज है? बहुत ज्यादा नाराज है। क्या लगता है क्या होना चाहिए था मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में वो होना चाहिए था जो नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर को लेकर क्या? कोई रोजगार नहीं मिला और जो युवा हैं वो भटक रहे हैं, किसानों के साथ भी जाती हुई है। क्या सांसद ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया? सांसद पूरी बीजेपी सरकार भी वादों को पूरा नहीं कर पाई। किस तरह की उम्मीद थी बीजेपी से? बीजेपी से जो उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतरे। जो रोजगार के वादे किए थे और जो युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा किया था वो भी नहीं किया। भ्रष्टाचार फैलाया और नफरत फैलाई है आपस में। जाहिर है विपक्ष किसी भी सत्ताधारी नेता से खुश नहीं होता। लेकिन जनता सांसद से कितनी खुश है और क्या एक बार फिर वो संजीव बालियान को चुनना चाहेगी, इस बारे में भी हमने लोगों से जाना। अगर फिर चुनना होगा एक बार संजीव बालियान को तो चुनेंगे? देश के लिए चुनेंगे जी। देश हित के लिए संजीव बालियान को चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि संजीव बालियान को बीजेपी को चुनेंगे तो आगे मोदी की ताकत बढ़ेगी। जी जरूर चुनेंगे, लौट के भी सब चीज हर चीज से चुनेंगे। हमारे पास तो और कोई विकल्प है नहीं। ये मोदी के पीछे संजीव बालियान ना, मोदी कह ले, संजीव बालियान को बिल्कुल वोट देंगे। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर का मतदाता संजीव बालियान को लेकर दो राहों पर है। गांव के लोग सांसद से खुश हैं तो वहीं शहर के लोगों में सांसद को लेकर कुछ नाराजगी है। बहरहाल एक बार फिर मुजफ्फरनगर की सीट से संजीव बालियान मैदान में हैं और उनका सामना गठबंधन के प्रत्याशी अजीत चौधरी से है। देखना दिलचस्प होगा कि जाट बनाम जाट की लड़ाई में कौन से जाट उम्मीदवार का ठाठ दिखेगा। सांसद खरे खोटे में हमने आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर को बताने की कोशिश की, जनता क्या सोचती है ये बताने की कोशिश की। तमाम इलाकों में मुजफ्फरनगर के हमने जाकर के जनता से बात की, अलग अलग वर्गों के लोगों से जानने की कोशिश की और अंत में अब आपको खुद तय करना होगा कि सांसद खरे हैं या खोटे। कैमरामैन योगेन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।